एक हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हमारी नेशन है, जो हमारी उम्मत है, उनके लिए 2 डेज स्पेशल है सेलिब्रेशन के लिए। वन ईद, बोथ द ईद्स। तो जो सेलिब्रेशन ऑफ 14th अगस्त है या इंडिपेंडेंस डे है, वो हर कंट्री की डिफरेंट होती है जब वो कंट्री इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। सो व्हाट इज इस्लाम सेज अबाउट क्लीनलीनेस? इस्लाम क्या कहते हो सफाई के बारे में? राइट, वन इज़ द क्लिनजिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, यू हैव टू क्लीन योर हार्ट। एंड जनरली बीइंग ऑनेस्ट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आसान है या मुश्किल है ऑनेस्ट होना? आसान है। इट्स जस्ट लाइक अ हैबिट दैट यू हैव टू अडॉप्ट। लेकिन ऑनेस्टी के बाद फिर क्या होता है? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? What were you guys eating? Hmm? Who was eating burgers? I saw some burgers. Wow. Where is my burger? So what is the date today? 13th August. And what is the day after today? What is the day tomorrow? Okay, now what happened on 14th August? Pakistan was free. From where? India. Pakistan was free from India? No. America? No. Pakistan and India got separated, right? वो दोनों अलग हो गए, लेकिन who was ruling both of them? Qaid-e-Azam was ruling both of them. Very interesting. Then what was the need for? फिर क्या हमें ज़रूरत थी कि वो दोनों separate हो जाए? If Qaida was already ruling, then why were they separated? How many of you know? You can raise your hand. You can give it a try. Or you can say, I don't know. Is there someone who knows? No one knows it. Astaghfirullah, astaghfirullah. Okay, so basically what happened was that, there's a country that is called UK, right? What is the, yes, very good. Okay, United Kingdom. And it is also called Britain. Okay, so they came in 1800s and they conquered the entire India. Okay, and the entire India they would call Golden Sparrow. Golden Sparrow क्या होता है? Sparrow is like चिड़िया, और Golden Sparrow को कहते हैं सोने की चिड़िया, right? Because India at that time had all the resources. उनके पास सारी चीज़ें थी। Like जिस तरह आप बाहर जाके देखते हो ना ऑडी, और आप देखो कि गोल्ड की ऑडी है, so you're like this car is going to be mine, है ना? जब किसी हमें भूख लगी होती है तो हम बेकरी जाते हैं, then we want to purchase the entire bakery. बहुत भूख लगी हुई है तो वो इंडिया आ गया। It's a long story कि वो कैसे इंडिया आए और क्या क्या चीज़ें आई, but that's not important right now. How many people were living in India? How many people were living? I want it to be like conversation, okay? I don't want it to be a lecture. बताओ. Or which people were living in India? Muslims. Okay. And Christians, very good. And Hindus and Parsis and Sikhs and other communities. Fine. तो अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने सोचा कि दिस कंट्री इज गेटिंग आउट ऑफ आवर हैंड, नाउ वी कांट रूल इट एनी मोर। तो फिर इन्होंने सोचा कि वी शुड एग्जिट। ओके, तो फिर मुस्लिम्स ने ये कहा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लिव विद हिंदूज। आसान होते मुश्किल होते बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, वी कांट लिव टुगेदर। और मुस्लिम्स पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रही थी। मिसाल के तौर पे काफ़ी कुछ हो रहा था, राइट? उन्हें इबादत नहीं करनी दी जा रही थी, अभी मस्जिदों पर अटैक हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस होगी ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे, बट पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 14th August. Which year was independence? No. So it was, बताओ किसको आंसर सही पता? 1947. Okay, this is Independence Day, 14th August 1947. Okay, this is something that you should know. अब क्या होता है कि every 14th August when it comes, so you see a lot of things. Roads के ऊपर lights होती हैं, there's a lot of decor. और क्या क्या हो रहा होता है? Fireworks. Tush, 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 tush.
और बाजे बूम 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 बूम, राइट। और क्या होता है? बॉम्ब्स। ओके, राइट। सो वी सी अ लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यू नो। लोगों ने क्या किया होता है, अपने बाइक्स के साइलेंसर्स उतारे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, राइट। बट इज दिस द राइट वे टू सेलिब्रेट समथिंग? नो। इस्लाम में किन किन डेज को, कौन से ऐसे डेज हैं जो स्पेशल डेज हैं इस्लाम में? या बट सेलिब्रेशन के ओनली 2 days हैं। एक हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हमारी नेशन है, जो हमारी उम्मत है, उनके लिए 2 days स्पेशल है सेलिब्रेशन के लिए। वन ईद, बोथ द ईद्स, ओके। इसके अलावा इफ़ वी सेलिब्रेट एनी अदर डे बाय एनी नेम, जिस तरह क्रिसमस हो जाए, कोई और ईद का नाम दे दें, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो सेलिब्रेशन ऑफ 14th अगस्त है या इंडिपेंडेंस डे है, वो हर कंट्री की डिफरेंट होती है जब वो कंट्री इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर नेशनल कल्चर, ठीक है। उनकी कल्चर की वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, तो अब इमेजिन करो, आई वांट यू टू थिंक कि जब आप इंडिपेंडेंस होगी, नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू अनदर सिनेरियो, ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक। सो इमेजिन दैट देयर इज़ अ मस्जिद, there's a very big masjid, okay। और मस्जिद में जब हम जाते हैं तो what are we supposed to do? नमाज पढ़ते हैं, और क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। और जो हमारे हाथ में बॉल पॉइंट होता है या पॉकेट में होता है, उससे मस्जिद की वॉल्स गंदी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लिटरिंग करते हैं, बर्गर खाया बस ठीक है, आधा इधर कर दिया, हैंड भी वॉश नहीं किए, दीवारों के साथ जाके लगा दिए, इस तरह करते हैं। और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या हमें मस्जिद में गालियाँ निकालनी चाहिए? नहीं नहीं, गालियाँ नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, मेरे जो हिफ्ज़ के कारी थे ना, कारी हंसने, इन्होंने मेरी बहुत क्लास ली। अब मैं पकड़ के ना किसी को गाली निकालता हूँ, करना चाहिए ऐसे? ओके, आप सल्लम की एक हदीस है कि इफ़ यू हैव समथिंग गुड टू से देन से समथिंग गुड, अदरवाइज स्टे क्वाइट। अगर आपके पास कुछ नहीं कहने को, कुछ अच्छा नहीं है कहने को, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, ठीक। और फिर एक और नरेशन में आता है कि मुसलमान वो है जिसके टंग से और जिसके हैंड से बाकी मुस्लिम्स क्या हों? सेफ हों, राइट। तो हम इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए टू एन एक्सटेंट कि हमें ना एक अगर कोई चीज़ बंदा गलत भी कर रहा हो तो वी शुड बी वेरी पोलाइट विद देम। अक्सर आप मस्जिद जाते हो तो मस्जिद के जो बाबे होते हैं वो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। करते हैं? किस किस को तंग किया? क्या क्या किया? क्या क्या किया उनके साथ? क्या डांटते हैं? बातें नहीं करनी। और किसी को धक्का मिला है कि पहली सफ से पीछे हट जाओ, छोटे बच्चे साइड पर हट जाएं? नहीं मिला। कुछ नहीं करना चाहिए टू एन एक्सटेंट कि हमें एक इवेंट इस तरह का मिलता है कि रसूल सल्लम के दौर में एक बंदा आया, वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने क्या किया कि उसने मस्जिद में यूरिनेशन करनी शुरू कर दी, ठीक है। जो हम वॉशरूम में यूरिन करते हैं ना, उसने मस्जिद में करना शुरू कर दिया। तो कंपेनियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। कंपेनियंस ने कहा कि ये क्या है, और वो उसको कंपेनियंस उसके साथ थोड़ा सा उन्हें पसंद नहीं आया कि यू नो व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उन्हें रोक दिया कि आप इसको बस करने दो, और उसके बाद आप सल्लम ने कहा कि इस जगह को बिल्कुल साफ़ कर दो। हो सकता है वो बीमार होता, हो सकता है उसका जो दिमाग है वो ठीक ना होता, वरना मस्जिद में कौन इस तरह करता। अब मुझे बताओ कि अगर मस्जिद में ये सारे रूल्स हैं, तो जो हमारी कंट्री है इट्स सिमिलर टू अ मॉस्क। हमारी जो कंट्री है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, व्हाट इज़ पाकिस्तान? Pakistan is a country similar to mosque. So Pakistan is a country which is similar to mosque. अच्छा, और जब हम एक मस्जिद में जाते हैं तो what are we trying to follow? If we sum up everything, कि लिटरिंग नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देनी, किसी के साथ फाइट नहीं करनी, what if there's one word, what is that called? It's called like following Islam, है ना, ठीक है। सो इफ पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज़ लाइक अ मस्जिद, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू?
How can we make this country better? By cleaning it. By? By cleaning it. Okay, by cleaning it. But I'll write a country becomes better when its people, बताओ क्या क्या करें? This Clean. Pollution नहीं हाँ करें. Littering नहीं करें. ठीक है, क्लीन करें और Littering नहीं करें. लिटरिंग नहीं करें और Pollution. पोल्यूशन ना करें और abusing words ना बोलें और Fighting ना करें. और बाजे बजाएं, हाँ, नॉइस पोल्यूशन करें, पान खाना शुरू करें और थूक जाए हर जगह पे, इस तरह करें, स्मोकिंग ना करें. तो व्हाट इज दैट वन वर्ड? अ कंट्री बिकम्स बेटर व्हेन इट्स पीपल फॉलो इस्लाम. Okay, so a country becomes better when its people follow Islam, because following Islam means everything that we are supposed to do, and it takes out everything what we are not supposed to do. करने वाली चीज़ें भी करनी चाहिए और ना करने वाली चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, अब बताओ कि what are some of the principles which makes a country good? ठीक है, what makes you a good citizen? What makes you a good citizen? हमें कैसे पता चलता है कि हम एक अच्छे citizen हैं? What are those things which once we follow Islam we have to do it? नमाज पढ़नी चाहिए और ज़कात देनी चाहिए और हाँ और जो बीमार हो उनके साथ उनकी दुआ. ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? क्लीनिंग भी है. विल डिस्कस क्लीननेस. ओके, व्हेन यू कम ओवर हियर, जब आप यूथ मैटर्स में आते हो, डू यू फाइंड इट क्लीन और डू यू फाइंड इट डर्टी? Clean. When we come over here it's clean, but when we go it's dirty. So who is the one that's causing all the dirt? All of us, right? It's not about you. It's everyone who is using Youth Matters. When we enter the washroom, it's clean. When we exit the washroom, it's like, wow. Okay? When the next person enters the washroom, he's like, oh my God, ये washroom साफ नहीं. Even if I have to enter the washroom, I say, इश्तियाक, ये कितना गंदा washroom है. Then I have to call हुज़ैफ़ा, washroom नहीं साफ करवाया था. तो ही इज़ लाइक, नहीं उसने सुबह तो वॉशरूम साफ़ किया था. एंड दे कीप ऑन सेइंग बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं. मैं कहता हूँ नहीं, बच्चे नहीं है, इट्स लाइक एवरीवन, है ना. सो जनरली इफ़ वी आर डन विद द पेंट, तो अब ये सारे मार्क्स आ गए. जब हमने खाना खाया तो छोटे छोटे जो बाइट्स और पीसेस हैं उसको क्या हो गया, वो आ गए. सो वंस अ सिस्टर ओवर देयर वाज सिटिंग इन द ऑफिस और वो बस बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये फरीद भाई ये चूंटियाँ कहाँ से आई हैं? एंड आई वाज लाइक अच्छा पता नहीं कहाँ से आई हैं. बट व्हाट हैपेंड वाज दैट whoever sits over there, he doesn't clean once he's done with eating. अब जिस तरह आपने उधर, you were supposed to throw this in the dustbin, but did you throw it? आपने फेंका? नहीं फेंका. So what does Islam says about cleanliness? इस्लाम क्या कहते हैं सफाई के बारे में? Islam says, the Messenger of Allah says that cleanliness is half of your Islam, deen, right? If this is the Sahih Hadith, I think. Cleanliness अब दो तरह की होती है, right? One is the cleansing of heart. ठीक है, you have to clean your heart. If an evil thought is coming in your heart, so you're like no, I'm not going to do this. अगर आपका दिल कर रहा है यार मामा पापा नहीं है अराउंड, उनके पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, चुप करके निकाल लो, उन्हें क्या पता चलेगा. मूसा दिल करता है आपका? सही बताओ यार. और अगर बहन की चीज़ें यूज़ करने को मेरा भी दिल कर रहा होता है यार, शॉप में जाके एक्सपेंसिव चीज़ें थोड़ी सी रख लें, राइट, टेम्पटिंग होता है. या कोई ईवल आइडियाज़ आ रहे होते हैं बहन के बारे में, इसका जो बैग है, इसका मोबाइल है, इसकी बुक है, मैं इस जगह पे फेंक देता हूँ उसको मिले ही ना,
all the evil ideas. So what you have to do is you have to clean your heart. You have to forgive other people. So sometimes क्या होता है कि हमारे हार्ट में ज़्यादा नफरत हो जाती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं. When I used to teach in a school, I was a class teacher for grade 11. ठीक है, उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे. तो मैंने कहा आप लोग कब से बात नहीं कर रहे एक दूसरे से? कहते हम 2 सालों से बात नहीं कर रहे. वो रोज़ आते थे, वो एक दूसरे को सलाम नहीं करते थे, उन बच्चों को भी पता है, और वो 2 सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपको कोई पुश करता है, आप किसी के साथ स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो और आपको लगता है कि ये बंदा आपको बुली कर रहा है. होता है ना, नहीं होता? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लीन योर हार्ट. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ क्लीनिंग इज दैट वट एवर फिजिकली वेयर एवर यू आर, यू हैव टू क्लीन इट. एक दफ़ा ना मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, तो बड़ा मुश्किल मुझे लगा, लेकिन उनके एडवाइस अच्छे थे. उन्होंने कहा कि वंस यू गो इन द वॉशरूम, तो वॉशरूम अगर गंदा भी है ना, स्टिल यू हैव टू क्लीन इट. मैंने कहा यार ये क्या है यानी कि वंस यू एंटर द वॉशरूम, और वॉशरूम आपने गंदा नहीं किया, गंदा किसी और ने किया, लेकिन स्टिल यू हैव टू क्लीन इट, राइट? सो दैट द पर्सन हु इज गोइंग टू एंटर द वॉशरूम आफ्टर यू, he finds it comfortable, he doesn't think bad about you. हुज़ैफ़ा भाई से पहले वॉशरूम किसी ने गंदा कर दिया, अब वॉशरूम में गए हुज़ैफ़ा भाई, अब ये थोड़ा सा गए, बस इन्होंने लॉक किया और ये बाहर आ गए, उन्होंने कहा नहीं आई कांट यूज़ अ वॉशरूम, और उसके बाद इश्तियाक भाई चले गए. तो व्हाट इज़ इश्तियाक भाई गोइंग टू थिंक कि वॉशरूम किसने गंदा किया? हुज़ैफ़ा ने. सो नाउ इट्स हुज़ैफ़ा's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द वॉशरूम. ठीक है, तो नाउ this country and this center, both of these places, cleaning किसकी responsibility? Is it the responsibility of only इश्तियाक भाई? नहीं. What about your home? आपका घर को साफ करना किसकी responsibility है? सारों की. ओके, और इसी तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं. वॉल चॉकिंग आ जाती है. आपको कुछ आप जगहों पे जाते हैं पिकनिक, तो लोगों ने ना डिफरेंट लोगों के नाम लिखे होते हैं, अजीबोगरीब शेर लिखे होते हैं. पब्लिक वॉशरूम के पीछे भी शेर व शायरी हो रही होती है, अंदर बहुत बड़े बड़े अदीब बैठे होते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ द अदर थिंग दैट इज़ मिसिंग? दिस इज़ ऑनेस्टी. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑनेस्ट? बताएं, व्हाट डज ऑनेस्टी मीन्स? सच बोलना. सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट मन गशना फलैसा मिन्ना, हूएवर चीट्स or whoever lies or whoever betrays someone is not amongst us. और honesty के बारे में तो there are several ahadith, like several ahadith. Hadith is very long, but एक बंदा righteous act करता है और वो करता जाता है, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह के यहाँ वो एक righteous person लिखा जाता है. And it all starts with honesty, सच बोलने से. एंड जनरली बीइंग ऑनेस्ट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. आसान है या मुश्किल है ऑनेस्ट होना? आसान है. इट्स जस्ट लाइक अ हैबिट दैट यू हैव टू अडॉप्ट. लेकिन ऑनेस्टी के बाद फिर क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन वी आर इन प्रेशर, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा थोड़ा 2 नंबरी से काम चलाना पड़ता है ना. किसने चलाया हुआ? अगर आपने कोई चीज़ डैमेज कर दी है घर में, ऑफिस में, और आपको ये पता चला है कि मेरे मामा पापा तो बहुत सेंसिटिव है इसके बारे में, तो आप क्या कहोगे? वो मैंने नहीं किया. कहना चाहिए इस तरह? नहीं. इसी तरह व्हेन यू गो टू पुलिस डिपार्टमेंट एंड यू फील लाइक कि जो पुलिस वाले लोग हैं वो ट्रुथफुल नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको कितना ज़्यादा हो रहा होता है, गुस्सा चढ़ रहा होता है. ऑनेस्टी में ये भी आता है कि आप किसी को ब्राइबरी ना दो, रिश्वत ना दो. रिश्वत देना क्या होता है? पैसे दे के काम करवाना. कैसा काम करवाना? गंदा काम करवाना. और अगर आपने अच्छा काम करवाना और वो बंदा ना करो, फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, आपने मीटर लगवाना है घर में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, खुद करना शुरू कर दोगे, क्या करोगे? हाँ, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं नहीं करूँगा. फिर वाह. तो अगर सारे पाकिस्तान में ऑनेस्ट होते, आप भी ऑनेस्ट होते, वो मीटर वाला भी ऑनेस्ट होता, पुलिस वाला भी ऑनेस्ट होता, तो पैसे देने की ज़रूरत पड़ती नहीं. सो बीइंग अ गुड सिटीजन ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट.
Kindness is also very good. I'm going to write it over here. Kindness in helping others. Okay, very good point. So sometimes क्या होता है कि हमारे दिल में as we grow old, हमारे दिल में होता है it's very hard. It becomes very hard. बहुत सख्त हो जाता है. Once a companion came to the Messenger of Allah और उस companion ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मेरा जो दिल है वो नरम हो जाए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यू हैव टू फीड द पुअर पीपल. जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या करो, खाना खिलाओ. ठीक. और अब यतीम के सर पे हाथ फेरो, यानी कि उसको प्यार करो, उसको हक करो. तो इससे ये पता चलता है कि जो हेल्पिंग अदर्स है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी. फॉर अ कंट्री टू सक्सीड दूसरों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. और इवन इससे तरह मुसलमानों की बाकी मुसलमानों की भी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. सो एक तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. किसी को सबक नहीं याद हो रहा, अच्छा तो अपना सबक क्या करना चाहिए, हाँ आप उसको इवनिंग में कॉल करो या ब्रेक में उससे बात करो. आप उसको को देखो आपको इस तरह नहीं याद हो रहा ना, मुझे भी नहीं याद होता था, फिर मैंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया. अगर आप इस तरह याद करोगे तो इस तरह याद हो जाएगा, है ना. इसी तरह अगर किसी से कोई बहुत ज़्यादा लगेज ऊपर लेकर आ रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए. अगर कोई ब्लाइंड बंदा रोड पे जा रहा है उसको हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए. हाँ. और इसी तरह अगर रोड पे आप देख रहे हो कि कुत्ता मरा हुआ है फिर क्या करना चाहिए, उसको साइड पे करना चाहिए. किसी को एक्सीडेंट में देख रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. सबसे इजी तरीका बताऊँ क्या होता है. समटाइम्स वी डोंट हेल्प क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरह करना चाहिए. सो समटाइम्स व्हेन आई एम गेटिंग लेट तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो फिर क्या हो जाएगा, लेट हो जाऊँगा. सो देयर इज़ अ नंबर 1122, यू नो, रेस्क्यू 1122. सो आई ऑलवेज कॉल देम नो मैटर व्हाट. आई से कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, लोग बहुत ज़्यादा है, बट प्लीज़ कम एंड सी. सो व्हेन मल्टीपल पीपल कॉल देम तो उन्हें पता चलता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम उसको नोटिस ही नहीं करते, हम कहते हैं बस ठीक है कोई और हेल्प कर देगा. सो हेल्प कम्स इन इंडिविजुअल लेवल एज वेल. जिस तरह आप होम में मामा पापा की हेल्प करो, मामा की हेल्प करो, बाबा की हेल्प करो. और एज अ सिटीज़न इस कंट्री में भी लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प. और फिर मुस्लिम नेशंस को भी दूसरे मुस्लिम नेशंस की हेल्प करनी चाहिए. आपको पता है भी फ़लस्तीन और इसराइल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉर हो रही है. और कहाँ पे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, पैलेस्टाइन में. इवन बच्चे भी बहुत ज़्यादा शहीद हो रहे हैं. तो अब क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. एक और पॉइंट है जिससे कंट्री और गुड सिटीज़न होते हैं कि गुड सिटीज़न क्या करते हैं, वो हमेशा फॉलो करते हैं रूल्स को. किसको फॉलो करते हैं, रूल्स को. सो इट कुड बी लाइक ट्रैफिक रूल्स, इट कुड बी एनी अदर रूल्स, बिकॉज कुरान सेज कि आपने अल्लाह को ओबे करना है और किसको ओबे करना है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. और उनको ओबे करना है जो आप पे अथॉरिटी हैं. स्कॉलर्स ने इसके इंटरप्रिटेशन दोनों की है कि चाहे वो अथॉरिटी पुलिस हो, कोई और बॉडी हो, कोई कैलिफ हो, कोई भी हो. अपने स्कॉलर्स ने ये भी कहा कि वो अथॉरिटी स्कॉलर्स भी हो सकते हैं. उसकी रीज़न ये है कि जो स्कॉलर्स हैं वो रूल्स को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. लेकिन राइट नाउ हमें किसको फॉलो करना है, रूल्स कहाँ से आते हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं. ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए. So whatever government has told us to do, what we need to do in order to become good citizen, वो करना चाहिए. ठीक. इन सारों को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, we have to see that Allah subhanahu wa ta'ala is always watching us. What is the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala that tells that he's always watching us? कुरान में भी वर्ड आता बार बार. Very good. What does it mean? Yes. Okay. So even if there is no camera, even if the cameras are not working, even if Qari Hasnain is not here, your parents are not at home, there is no police person, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is always watching you. Allah ta'ala हमेशा हर बंदे को देख रहा होता है. एक इंसिडेंट आता है कि एक बंदे ने कहा कि किसी शेख के पास गया कि शेख मैं क्या करूं,
मुझसे बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहे हैं। उस शेख ने कहा कि तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे अल्लाह तुम्हें देखना आ रहा हो। उसने बहुत ज़्यादा सोचा और कोई भी उसको ऐसी जगह ना मिली जहाँ पे अल्लाह उसको नहीं देख रहा था। फिर उसने गुनाह करने का बंद कर दिया। सब काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कोई नहीं देख रहा होता। आप में से कितने लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है? किसी ने रखा हुआ है रोज़ा? ओके, जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है फास्ट तोड़ने की। कोई नहीं देख रहा होता। होम में लेफ़्ट राइट देख रहे होते हैं, किचन में जाते हैं, कोई देख रहा होता है? कई दफ़ा कुछ लोग तो रोज़ा तोड़ देते हैं कहते हैं यार बहुत भूख लगी है। लेकिन अगर आप बंदे दिमाग में ये रखें कि अल्लाह इज़ ऑलवेज वॉचिंग अस नो मैटर वेयर एवर वी आर, तो फिर क्या होता है? वी काइंड ऑफ फॉलो इस्लाम, वी नो दैट वी आर गॉड कॉन्शियस पीपल। ठीक है? So there's one thing that I'm going to sum this up with, and I want you to repeat, but let me just write it down, okay? So remember when Pakistan will become better. Remember Pakistan will become better when people will become better and we become better when we have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, what have we written? What have we written? Remember, Pakistan will become better when people will become better, and we become better when we have a When we have a good relationship with. when we have a good relationship with Allah. Okay, now I want you to repeat this 3 times. ऊंची ऊंची repeat करो. Pakistan will become better when people will become better, and we become better when we have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. So remember, Pakistan will become better when people will become better, and we become better when we have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 322630100005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.